क्या आपको पता है कि चॉकलेट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, या फिर आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है? क्या आपको पता है कि ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट हमें ऐड करनी चाहिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सो डैट कि हमारा पूरा प्रॉफिट हो सके और जो हमारा लागत है, जो हमारी कॉस्ट है, वो एक्चुअल में निकल सके? क्या आपको पता है कि इन सब चीजों को हमें कैसे इजी वे में करना है? सो डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ। आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि आपको चॉकलेट की कॉस्ट कैसे निकालनी है। घर बैठे आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी वे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम शेफ सरिता बजाज, फाउंडर ऑफ डीडीसी एंड चॉकलेटर। हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आपको चॉकलेट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट डिमांड आती है इसकी कि हमें कैसे कॉस्ट निकालनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, किस तरीके से उसकी लेबर कॉस्ट वगैरह कितनी ऐड करनी चाहिए, अपना बेनिफिट कितना ऐड करना चाहिए, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना ऐड करना चाहिए। तो इन सब की पूरी जानकारी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया ना गाइस, तो आपका पूरा कॉस्ट का जो पूरी एक्सप्लेनेशन हम करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आप नहीं निकाल पाओगे, एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकलेगी तो एक्चुअल बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना सारा मटेरियल है हमारे पास। तो चॉकलेट्स में बहुत सारी चीजें लगती है। बात होती है नॉर्मल की हाँ ठीक है, हमें सिर्फ चॉकलेट्स बनानी है, सिर्फ उसको मेल्ट करना या बनाना ही एक प्रोसेस नहीं होता। चॉकलेट को पूरा पैकिंग करने से लेकर कस्टमर तक डिलीवर करने तक का प्रोसेस चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर डीलिंग तक आता है, राइट? तो हमें इसे किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी कॉस्ट निकालनी है, क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास चॉकलेट्स के। आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, साथ में आप इन ब्रांड्स को भी ले सकते हो। जैसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये प्योर चॉकलेट्स आती है कवर्चर में, इनको भी आप यूज कर सकते हो। और हमारे पास एसेंस होते हैं, कलर्स हमें डालने होते हैं, स्प्रिंकल्स डालने होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मेरे पास लोट्स ऑफ स्प्रिंकल्स है। ये स्प्रिंकल्स हमें चॉकलेट्स में ऐड करनी होती है। कहीं पर हम डेकोरेशंस के लिए ये फ्लेक्स ऐड करते हैं, गोल्डन, सिल्वर या डिफरेंट टाइप्स के। और हम एसेंस तो हमेशा यूज करते ही हैं, ये तो आप सभी को पता है, राइट? उसके अलावा हम कलर्स यूज करते हैं। कलर्स भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज के अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कि सभी कंपनियां बहुत अच्छी होती है, बट हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। कौन से कलर हमें यूज करने हैं, कौन से एसेंस हमें यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो वो चीजें भी आपके प्रोडक्ट पर इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है पूरा कि आप कौन से ब्रांड के फ्लेवर्स, कौन से ब्रांड्स के कलर्स आप यूज कर रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी या कितनी लो क्वालिटी आप यूज कर रहे हो। इससे ही आपके प्रोडक्ट का फाइनल जो रिजल्ट होता है ना वो निकल कर आता है, ठीक है? यहाँ पर जैसे ये वाले भी हम कभी कभी डस्ट यूज करते हैं, तो इनका कॉस्ट कैसे ऐड करना चाहिए, क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए फिर अब बताते हैं आपको कि किस तरीके से हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है पूरी कैलकुलेशन के साथ। सो यहाँ पे हमने लिया है एक नोटबुक और एक पेन, ठीक है? तो इस तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, होप सो कि आपको क्लियर होगा। हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो सबसे पहले हमें चॉकलेट में क्या देखना होता है, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चॉकलेट कॉस्ट, ठीक है? होप सो कि आपको दिख रहा है, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन से ब्रांड की जो चॉकलेट्स है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है? या फिर अगर हम रॉ मटेरियल से बना रहे हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉस्ट निकालनी है। मैं आपको यहाँ पर कंपाउंड के साथ बता रही हूँ, ठीक है? सो हमने लिया कंपाउंड चॉकलेट जो 180 का अभी 500 ग्राम हो गया है, या 190 का 500 ग्राम है, ठीक है? हर तीनों में मिल्क वाइट एंड जो डार्क है, उन तीनों में सिर्फ 10-20 रुपए का फर्क है। तो हम एक बार यहाँ पर जैसे व्हाइट का आता है, जो डार्क का है 190 आता है, व्हाइट का 200 ग्राम का 500 ग्राम आ रहा है, ठीक है? 200 रुपीज में 500 ग्राम आ रहा है। तो इसका 1 kg कितना का हो गया? 400 रुपीज, यानी कि 1 किलो हमारी चॉकलेट 400 रुपए की होगी, राइट? और इसमें हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है? सबसे फर्स्ट चीज एसेंस तो हम इसमें ऐड करते ही हैं, ठीक है? एसेंस की कॉस्ट हमें इसमें निकालनी है। अब एसेंस देखो डिपेंड करता है आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हो। अब अगर हम 1 kg चॉकलेट का प्राइस निकाल रहे हैं तो 1 kg चॉकलेट्स में हम यहाँ पर 1 टीस्पून जितना एसेंस ही डालते हैं सिर्फ, ठीक है? उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अगर आपका ज्यादा ही कॉस्टली है तो आप यहाँ पर 20 ऐड कर सकते हो, 10 to 20 रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है?
अब आपको कलर अगर इसमें ऐड करना है, ये ऑप्शनल होता है। व्हाइट चॉकलेट में कलर जाते हैं, अदरवाइज हम डेकोरेशंस के लिए ऊपर लगाते हैं, जैसे फ्लेक्स लगा लिया, या फिर हम उसमें जो डस्ट वगैरह होती है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके भी मैं इसमें 10 रुपीज ऐड कर रही हूँ। 10 रुपीज हमारे एसेंस के, 10 रुपीज हमारे कलर के। ठीक है, और ये सिर्फ 1 kg का मैं आपको बता रही हूँ गाइज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अप डाउन आपको खुद करना है। अगर आप ½ kg बना रहे हो, 2 kg बना रहे हो, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं। कलर हमने लिखा 10 रुपीज। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसमें कोई स्प्रिंकल्स यूज कर रहे हैं अगर हमें चाहिए तो। ठीक है, स्प्रिंकल्स के आप ऐड करोगे 10 रुपीज। जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो उसके आपको इसमें ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अगर मान लो हम अब आती है फ्लेवर्स की बात। ये तो हमने नॉर्मल फ्लेवर दिया है इसको। ठीक है, वेनिला तो सब में जाता ही जाता है। अब अगर हम बना रहे हैं कोई भी कॉफी का फ्लेवर, या कोई क्रश के साथ बना रहे हैं, या ड्राई फ्रूट्स के साथ बना रहे हैं, कोई भी फीलिंग्स अलग से क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी बारी। ये सिर्फ हमारा चॉकलेट का हो गया। अब हम इसमें जो भी स्टफिंग्स ऐड करेंगे, कैरमल ऐड कर रही है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर नॉर्मल लेकर चलते हैं कि अगर हमें क्रश का बनाना है, ठीक है, या फिर अगर हमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स का बनाना है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग पे मत जाना, जो भी मैं समझा रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो क्रश अगर हम पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे क्रशेज हम लोग यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर आप ड्राई बेरीज भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स को हम लेकर चलते हैं, नॉर्मल सब में जाता है ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट का बेसिकली जो प्राइस हम 1 kg में, मान लो हम कितना ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, अब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप 100 ग्राम यूज करना चाहते हो, 200 ग्राम यूज करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम 100 ग्राम यहाँ पर लगा ले, ठीक है, तो ये कितने रुपए के आ जाएंगे, 80 से 100 रुपए, यानी कि 80 to 100 रुपीज में ये हमारा हो गया इतना। ये अभी चॉकलेट्स को सिर्फ हमने मटेरियल ऐड किया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना होता है कि हमने गैस लगाया, हमने फ्रिज यूज किया, मेहनत बाद में आएगी, गैस यूज किया हमने। ठीक है, गैस यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, जो हमने फ्रिज यूज किया यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, उसका आप 10% यहाँ पर ऐड करोगे, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे हम पैकेजिंग कर रहे हैं, इसकी पैकेजिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, असोर्टेड भी होती है, नॉर्मल पैकेजिंग भी होती है, डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग अवेलेबल है। अगर हम नॉर्मल को लेकर चले तो नॉर्मल हमारे 300 रुपए का एक पैक आता है। ठीक है, पैकिंग का जो रैपर्स होते हैं। बट जो हम 1 kg की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके 100+ पीसेज निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो अप्रोक्सीमेट रेट आएगा ना रैपर्स का, देखो हम कितना लेके चल रहे हैं, 1 kg का। ठीक है, 1 kg में 135 या इससे भी कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, वो आपकी मोल्ड की कैपेसिटी होती है जितनी, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 रुपए के जैसे डिफरेंट टाइप के मैंने बताया, ये हाई कॉस्ट वाले बता रही हूँ। जैसे आपको 100 या 150 के भी पैकेजिंग मिल जाती है, 300 रुपीज 300 पैक होते हैं, उसमें पीसीज होते हैं, या फिर बहुत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर लगा के चलते हैं 150 to 200 रुपीज। ठीक है, या फिर वैसे इससे भी कम पड़ती है, क्योंकि एक जो रैपर होता है ना, वो हमें 1 रुपए से, किसी में 50%, किसी में 50 पैसे पड़ता है, किसी में 45, तो वो अलग चीज है। तो इसका हम लगा लेते हैं 80 to 100 रुपीज, इतना इनफ होगा फॉर 1 kg। ठीक है, 80 to 100 रुपीज। बाकी आपके नियर बाय जितनी भी कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड करोगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि रेट अभी क्या है, बढ़ चुके हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से निकालना चाहते हो, जो भी आपके रेट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हमने लगा दिया रैपिंग पेपर। अब रैप हो गया हमारा, पैकेजिंग सारी हो गई है। अब फाइनल जो हमारा बॉक्स होगा जिसमें हम देना चाह रहे हैं, वो आप कोई प्लास्टिक का भी ले सकते हो, देखो। ठीक है, वो आप कैविटी बॉक्सेस भी ले सकते हो, वो आप कोई मतलब बढ़िया सा अलग सा बॉक्स भी ले सकते हो, डिफरेंट टाइप का। ठीक है, या फिर आप इसमें जैसे नॉर्मल जो हैम्पर टाइप के बॉक्सेस आते हैं उसमें भी दे सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे हैं, पोटली में भी दे सकते हो, पोटली पैकेजिंग होती है। ठीक है, पोटली में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग आजकल अवेलेबल है। तो ये सारी पैकेजिंग के हो गए। पैकेजिंग में अगर मैं एक मानकर चलूं तो हमारा इसमें पड़ जाता है पैकेजिंग का 50 to 100 रुपीज का यहाँ पर हमारा खर्चा आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस बॉक्स में, किस चीज में उसको देने वाले हैं। तो 50 से 100 रुपए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। प्लास्टिक में दोगे तो आपका बहुत ही कम आता है, 20 से 30 रुपए का आराम से आ जाएगा प्लास्टिक का बॉक्स। ठीक है, अब कैविटी वाले या उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो वो आते हैं।
1 kg का आप प्लास्टिक में दोगे, उसको अच्छे से डेकोरेट करके दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। आप इसमें अपना लोगो लगाओगे, और वैसे मैं तो उसका कॉस्ट ऐड नहीं करती हूँ, आप चाहो तो उसका कर सकते हो, +5 रुपीज इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें इसको पहले कैलकुलेट कर लेना है। अब ये 400 हो गई हमारी चॉकलेट का कॉस्ट। ठीक है, 10 रुपीज अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 400 प्लस 10 रुपीज का एसेंस प्लस 10 रुपीज का कलर प्लस 10 रुपीज की स्प्रिंकल्स। ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किया 80 to 100, तो मैं यहाँ पर 100 लगा देती हूँ। ठीक है, गैस इलेक्ट्रिसिटी का हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद हमने रैपर्स लिए हैं, रैपर्स आपके 80 रुपीज का मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, फाइनल बॉक्स हमने यहाँ पर चलो 50 लगा देते हैं एक बार, 50 ये हमने ऐड किया। ठीक है, तो अब इसका टोटल देखिए अब कितना होने वाला है। इसका टोटल आपका हो रहा है 660 रुपए। ठीक है, यानी कि 660। तो ये 660 रुपए आपका कॉस्ट आया है 1 kg का। और इसमें अब हम 10% इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का लगाएंगे, तो इसका 10% निकालना इजी है। ठीक है, 10% हम निकाल देंगे 66 रुपए। तो 66 प्लस 660 726 रुपीज। अभी रेट बढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया। अब आपके नियर बाय कितना कॉस्ट है वो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करोगे। आप हो सकता है कि आपका यहाँ पर 500 आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पर आपका 600 आ जाए, हो सकता है 800 आ जाए। ठीक है, हो सकता है 400 आ जाए। 400 तो नहीं आएगा, 500 तो आ ही जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी में कितना है। सर्च करो, होलसेलर को सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। सो होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ में आया कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। मैंने आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग बताया है। आपको अब चेक करना है कि आपके एरिया में कितने प्राइस है। होलसेलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि आपको होलसेलर से ही सारी चीजें मिल जाए, तभी आप एक कम प्राइस में चॉकलेट को मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे और एक अच्छे प्राइस में अच्छे बेनिफिट के साथ कस्टमर को दे पाओगे और अपने कस्टमर की जो पॉकेट है उसको खुश कर पाओगे। यानी कि जो कस्टमर्स है वो हमेशा कम पैसों में अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी की चीजें मांगते हैं। तो आपको देखना है कि आप उनको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी के साथ कैसे अपनी चॉकलेट्स प्रोवाइड करा सकते हो। ये सिर्फ चॉकलेट्स का नहीं था, आप इसमें केक्स को भी एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, आप ब्राउनीज बना रहे हो, आप कपकेक्स बना रहे हो, आप कुछ और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फ्लेवर नट्स कर रहे हो, स्टफ डेट्स कर रहे हो, तो हर किसी चीज की कॉस्ट इसी तरीके से निकलेगी। इसी तरीके को आपको फॉलो करते जाना है और अपनी कॉस्ट निकालते रहना है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए कि 1 kg का कैसे निकालना है, ग्राम्स में कैसे निकालना है, 1 पीस का कॉस्ट कैसे निकालना है, इवन 1 पीस का कॉस्ट, ठीक है, किसी भी चीज का, फजीज का या जो भी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारी पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है। मार्केटिंग एंड कॉस्टिंग का हमारा एक कोर्स है जो डीटीसी आपको प्रोवाइड कराता है। आपको ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है, ये पूरी डिटेल जो है हम कोर्स कराते हैं डिटेल्स में। तो इसकी आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हो हमसे। और अभी सिर्फ ये ऑफर प्राइस में चल रहा है, ओनली 300 रुपीज। एक्चुअल कॉस्ट इज 1500 रुपीज, सिर्फ 300 रुपए में। और ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही वैलिड है। 2 दिसंबर को ये एंड हो जाने वाला है, तो आप इसको फटाफट से ग्रैब करें। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आने वाली है वो भी हाईली डिमांडेड है कि आपको कौन से कलर यूज करने चाहिए, कौन से एसेंस यूज करने चाहिए, किस तरीके का मटेरियल आपको चॉकलेट में यूज करना चाहिए, उस पर हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। और बिल्कुल डेमो के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल डेमो हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो है ना मजेदार बात। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।